एक कहावत आपने सुनी होगी कि अंग्रेज चले गए औलादे छोड़ गए। अंग्रेज और भी बहुत कुछ छोड़कर गए थे, जिसमें हर जगह अंग्रेजियत दिखाई देती थी। सड़कों के नाम से लेकर कानून तक सब अंग्रेजों का दिया था। अब जब मोदी सरकार आई तो अंग्रेजों और मुगलों के नाम पहचान सब बदल दिए गए। यहाँ तक कि इंडिया और भारत को लेकर भी एक लंबी बहस छिड़ गई थी, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से G20 देशों को भेजे गए निमंत्रण पत्र में अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, जबकि आमतौर पर ऐसे निमंत्रण पत्रों पर अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत के राष्ट्रपति लिखा होता है। हाल ही में एजुकेशन पॉलिसी में भी बदलाव किया गया है और अब देश का कानून भी बदल गया। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 3 आपराधिक कानून आज 1 जुलाई से बदल दिए गए हैं। दिसंबर 2023 में संसद से पास हुए तीनों कानून अब पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। CRPC की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा तय कर दी गई है। वहीं नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं। इससे पहले वाले कानून में 167 प्रावधान थे। नए कानून में 24 प्रावधान बदले गए हैं। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जिन्हें पहले भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नाम से जाना जाता था। कानूनों में प्रभावी होने के साथ ही इनमें शामिल धाराओं के क्रम भी बदल दिए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 558 रह गई हैं। दरअसल ओवरलैप धाराओं को आपस में मिला दिया गया है और उन्हें पहले से ज्यादा सरल कर दिया गया है, जिससे भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के मुकाबले इनमें केवल 558 धाराएं ही रह गई है। संशोधन के जरिए 20 नए अपराध इसमें शामिल किए गए हैं, तो 33 अपराधों में सजा की अवधि भी बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्म की रकम बढ़ा दी गई है, जबकि 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान भी किया गया है। जो मुख्य बदलाव किए गए हैं, अब वो आपको बताते हैं किस किस धारा में क्या बदलाव किया गया है। IPC की धारा 124 में राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान था। नए कानून के तहत राजद्रोह शब्द हटाकर उसे देशद्रोह कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 7 में इसे रखा गया है, जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराधियों की श्रेणी में इसे देशद्रोह कहा जाएगा। IPC की धारा 144 आपको याद होगी, जिसमें घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में जाना अपराध था। अब इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत अपराधी बनाया जाता था। अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नए कानून के अनुसार हत्या की धारा को अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या का प्रयास करने के मामले में दोषी को IPC की धारा 307 के तहत सजा होती थी, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर 307 धारा। अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी, जिसे अध्याय 6 में ही रखा गया है। दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को पहले IPC की धारा 376 में परिभाषित किया गया था। भारतीय न्याय संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 में परिभाषित किया गया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म को IPC की धारा 376D में नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है। धारा 70 के तहत सभी प्रकार के सामूहिक दुष्कर्म के लिए 20 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। धारा 89 के तहत महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराए जाने पर भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले मानहानि के मामले में IPC की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी। नए कानून में अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि आदि में इसे जगह दी गई है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी और ठगी का अपराध अब 420 नहीं कहलाएगा, अब इसे 316 के तहत रखा गया है। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता में 17वें अध्याय में रखा गया है, जिसमें संपत्ति की चोरी के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। यानी आज 1 जुलाई 12 बजे से जो भी अपराध हुए हैं, रात 12 बजे यानी कि
30 जून और 1 जुलाई की जो रात थी उसके अपराध जो है उन्हीं धाराओं के तहत चलेंगे। जो 30 जून की रात तक रात 12 बजे तक अपराध हुए हैं उन्हें पुराने ही कानूनों के तहत दर्ज किया जाएगा, जबकि 1 जुलाई जब लग गई है रात 12 बजे के तारीख की, उसके अंदर जो नए कानून है उसी के तहत अपराध अब पुलिस दर्ज करेगी और कोर्ट में केस भी उसी के हिसाब से चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी खबर पर जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।